को अपने यहाँ कंडक्ट कराना चाहता है, वो भी इस दौरान जब पाकिस्तान के आर्थिक हालात कितने खराब हैं ये पूरी दुनिया को पता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिजिटल बुलेटिन की। पहली खबर की शुरुआत करेंगे तुर्की में आए अर्थक्वेक से। तुर्की और मिडिल ईस्ट में 6 फरवरी की सुबह 2 शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। चारों तरफ तबाही का मंजर देखा जा रहा था। मौत का आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। तुर्की और सीरिया में अब तक कुल 1300 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। इसमें सीरिया और तुर्की के लोग शामिल हैं और लगातार यह आंकड़ा बढ़ रहा है। वहीं 3000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मारे गए लोगों में ज्यादातर लोग माल्टा और सनलियोर्फा के शामिल हैं। तुर्की के अडाना शहर में 17 मंजिला और 14 मंजिला इमारतें ढह गई हैं। राहत और बचाव का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अब चलते हैं बिहार की राजनीति की तरफ। पिछले कई दिनों से सवाल उठ रहा है कि क्या जेडीयू में शिवसेना जैसी बगावत का खाका तैयार हो रहा है? क्या नीतीश कुमार के लिए एकनाथ शिंदे साबित होंगे उपेंद्र कुशवाहा? ऐसी अटकलें क्यों लग रही हैं? क्या 19 फरवरी को कुछ बड़ा होने वाला है? बिहार की सियासत में अचानक उपेंद्र कुशवाहा बहुत वायरल हो गए हैं। जो कुशवाहा नीतीश कुमार के करीबी होकर सुर्खियां नहीं बटोर पाए, अब वो नीतीश के खिलाफ मुखर होकर हेडलाइंस बन रहे हैं। कहने को उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार पर इनके ताजा बयान से आप समझ लीजिए कि जेडीयू में चल क्या रहा है। हमारी बात पर गंभीरता से मुख्यमंत्री जी न तो ध्यान दे रहे हैं और न फिर और कुछ जानकारी लेनी हो तो उसके लिए हमसे कोई बात हो रही है। इसलिए हमको लगा कि अब कार्यकर्ता साथियों को बुलाकर उनके बीच यह बात की जाए, उनसे विमर्श किया जाए। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि डील हुआ है और जब डील हुई है तो उसके हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल के नेता को ओथ दिलाइए। मुख्यमंत्री जी आप जाइए, निकलिए, हटिए। दरअसल कुशवाहा ने 19 और 20 फरवरी को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को पटना बुलाया है। कुशवाहा की चिट्ठी को कितने लोग गंभीरता से लेते हैं, कुशवाहा की पॉलिटिकल पावर कितनी है, इसका ट्रेलर 2 हफ्ते में दिखाई दे जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं उद्योग जगत के दिग्गज गौतम अडानी समूह के बैंक्स पर कर्ज के मामले में चल रही कांग्रेस की प्रोटेस्ट की। जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार बैंकों के अडानी को करोड़ों के कर्ज को लेकर बीजेपी पर हमलावर है और जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, वहीं अब इस पर राहुल गांधी का भी बयान सामने आ गया है। जरा सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। काफी सालों से मैं बोल रहा हूँ सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना पूरी कोशिश होगी और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। दिल्ली नगर निगम का चुनाव एक बार फिर टल गया है। ऐसे में मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी सदस्यों का चुनाव अब अगली तारीख पर होगा। बताया गया कि सदन में हंगामे की वजह से कार्रवाई स्थगित कर दी गई। दिल्ली नगर निगम का चुनाव एक बार फिर टल गया है। ऐसे में मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी सदस्यों का चुनाव अब अगली तारीख पर होगा। बताया गया है कि सदन में हंगामे की वजह से कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत महापौर और उप महापौर का चुनाव नगर निकाय सदन की पहली बैठक में हो जाना चाहिए। हालांकि नगर निकाय चुनाव हुए 2 महीने का समय बीत चुका है, पर अब तक शहर को नया महापौर नहीं मिला है। इससे पहले एमसीडी सदन की बैठक 6 जनवरी और 24 जनवरी को 2 बार बुलाई गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के हंगामे की वजह से पीठासीन अधिकारी ने महापौर का चुनाव कराए बिना ही कार्यवाही
स्थगित कर दी थी। आम आदमी पार्टी ने महापौर के पद के लिए शैली ओबरॉय और बीजेपी ने रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। उप महापौर के लिए आम आदमी पार्टी ने मोहम्मद इकबाल और बीजेपी ने कमल बागड़ी को मैदान में उतारा था। इनके साथ ही आज एमसीडी की स्थायी समिति के 6 सदस्यों का भी चुनाव होने की संभावना है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने महापौर के चुनाव को बाधित करने के लिए अपने पार्षदों को पिछली बार की तरह हंगामा करने का निर्देश दिया है। सिसोदिया ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, बीजेपी ने अपने पार्षदों को आज फिर एमसीडी बैठक में महापौर चुनाव नहीं होने देने का निर्देश दिया है। बीजेपी पार्षदों को कहा गया है कि सदन शुरू होते ही किसी बहाने से हंगामा कर देना। पीठासीन अधिकारी पिछली बार की तरह फिर अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित कर देंगी। उपराज्यपाल फिर से 20 दिन बाद की तारीख देंगे। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी की दिल्ली इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अगर सोमवार को सदन स्थगित होता है तो इसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार होंगे। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी 134 पार्षदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, जबकि बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी। चलिए अब बढ़ते हैं खेल जगत की तरफ। एशिया कप 2023 की मेजबानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध में खटास पड़ती नजर आ रही है। हाल ही में बहरीन में हुई एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक में इस पर कुछ खास बात नहीं बनी है। पाकिस्तान जहां हर हाल में एशिया कप 2023 की मेजबानी चाहता है, वहीं बीसीसीआई का ये कहना है कि वो हालिया परिस्थिति में भारतीय टीम को पाकिस्तान नहीं भेज पाएगी। बीसीसीआई के इस रुख पर अब पाकिस्तानी लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियांदाद का बयान सामने आया है। मियांदाद से भारतीय टीम के पाकिस्तान नहीं आने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ लहजे में कहा कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है तो ना आए, पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारी क्रिकेट मिल रही है, ये आईसीसी का काम है। अगर आईसीसी ये चीज कंट्रोल नहीं कर सकती है तो ऐसी गवर्निंग बॉडी का क्या काम है। मियांदाद ने कहा, आईसीसी को चाहिए कि नियम सभी देशों के लिए एक जैसे हों। अगर कोई मजबूत टीम किसी टूर्नामेंट में नहीं आ रही है तो आपको उसे बाहर कर देना चाहिए। भारतीय टीम भारत के लिए होगी, हमारे लिए या दुनिया के लिए वो इकलौती टीम नहीं है। मियांदाद ने इस दौरान भारतीय टीम के पाकिस्तान नहीं आने का एक नया मनगढ़ंत कारण भी ढूंढ लिया है। उन्होंने कहा, भारतीय टीम यहाँ क्यों नहीं खेलना चाहती, क्योंकि जब वो यहाँ से हार कर जाएगी तो उनकी मुसीबत हो जाएगी। भारत की पब्लिक ऐसी ही है, हमेशा उनका यही रहा है, जब भी हारते हैं तो उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे टाइम पर भी इसी वजह से वो यहाँ नहीं आते थे। वैसे ये कितनी हंसी की बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात सुधरते नहीं नजर आ रहे हैं। सबसे बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे देश में आटा और गैस की किल्लत पड़ी है। कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान के सामने एक और संकट खड़ा हो गया है। दरअसल यहाँ अब घी और खाने के तेल के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे हालातों में भी पाकिस्तान अपने यहाँ एशिया कप कराना चाहता है। पाकिस्तान क्रिकेट और पीसीबी चेयरमैन लगातार इस जिद पर लड़े हैं कि जब तक भारत यहाँ आकर एशिया कप नहीं खेलता तब तक वो विश्व कप के लिए भारत नहीं जाएंगे। वहीं बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह से क्रिकेट टूर्नामेंट या सीरीज को खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अगर एशिया कप पाकिस्तान में ही हुआ तो भारत ये टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। बीसीसीआई ने दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों के चलते ये फैसला लिया है। आज डिजिटल बुलेटिन में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें।